जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज से हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम्य की कथाओं को सुनाना आरंभ कर रहे हैं। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के पहले अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास श्रावण मास में आया है। इस कारण श्रावण मास 2 महीने का हो गया है। तो पुरुषोत्तम मास के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं। इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति के सब नियमों का पालन करने मात्र से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। जीवन में जो कोई भी दुख होते हैं, भगवान की कृपा से वो सभी दुख दूर हो जाते हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में सब नियमों का पालन करने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि उससे जो फल मिलता है उसकी पूरी गणना नहीं की जा सकती है। तो इस वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास का आरंभ 18 जुलाई दिन मंगलवार से हो रहा है और पुरुषोत्तम मास की समाप्ति 16 अगस्त दिन बुधवार को हो रही है। तो पुरुषोत्तम मास में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिन्हें हम थोड़े ही शब्दों में बता रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। कोशिश यही करें कि सूर्य उदय होने से पहले स्नान हो जाए, लेकिन अगर सूर्य उदय होने से पहले स्नान ना भी हो सके तो जितनी जल्दी हो स्नान कर लीजिए। नहाने के जल में अगर घर में गंगा जल हो तो गंगा जल थोड़ा सा मिला लेना चाहिए। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे इस तरह से भगवान जी के नाम का, गंगा मैया के नामों का उच्चारण करना चाहिए। इससे भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। और पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास महत्म्य की कथाओं को सुनना, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना, साथ ही श्रीमद् भगवत गीता की कथाओं को सुनना या पाठ करना या अन्य पुराणों की कथाओं को सुनना या पाठ करना, ये बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। तुलसी माता का पूजन करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करना, अपने इष्ट देव का पूजन करना बहुत ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति के नियमों का पालन करने मात्र से 3 वर्ष तक उनका फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्षों के पश्चात आता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में भगवान की जितनी भी भक्ति की जाती है उसका फल 3 वर्षों तक प्राप्त होता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति के सब नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम मास महत्म्य के पहले अध्याय की कथा इस प्रकार है। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी महाराज तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए हैं। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हुए हैं। वलकल वस्त्र पहने हुए, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि जन सब उठकर खड़े हो गए हैं। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे सूत जी, हम लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है, जो कि आपकी कृपा से ही इच्छा पूरी हो सकती है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया है। ऋषि कहने लगे हैं कि हे सूत जी, हमने आपके लिए परम सुंदर आसन बनाया है, आप इसे ग्रहण कीजिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। भगवान की आपके ऊपर बहुत कृपा है। इस संसार सागर में हजारों लाखों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें से भी जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर में डूबते हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वो हमें सुनाने की कृपा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। शौनक आदि ऋषियों के पूछे जाने पर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ में गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ
हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था कि उसी समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में मन को लगाए हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज पधार गए, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों में घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। तब मुनियों के बनाए हुए चक्र जैसे ऊंचे आसन पर श्री सुखदेव जी महाराज जी को बैठाया गया है। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान के समुद्र के चंद्रमा के समान सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। सब ऋषि उनके सुंदर स्वरूप को देखकर आनंद में मग्न हो गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे परम सुंदर भगवान के भक्त हैं कि जिनका दर्शन करने मात्र से भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान अपने जिन भक्तों पर सबसे अधिक कृपा करते हैं, उनमें से श्री सुखदेव जी महाराज सबसे प्रमुख हैं। ऐसे परम सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज जी के श्रीमुख को देखकर सभी ऋषि मुनि आनंद में मग्न हो रहे हैं। तो यहीं पर पुरुषोत्तम मास महत्म्य के पहले अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की कथा से बढ़कर इस विश्व में, इस संसार में कुछ भी नहीं है। मनुष्य कभी अपने माता पिता से, तो कभी पत्नी से, तो कभी अपने बच्चों से प्रेम करता है, कभी धन संपत्ति से, कभी व्यापार कारोबार से प्रेम करता है, लेकिन फिर भी उसको सुख संपत्ति की, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। उसे हमेशा दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। जब तक हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक जीवन में सच्चे सुख की, सच्ची शांति की, असली आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। आज की इस पहले अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज जी के आगमन की कथा को सुनाया गया है। ये श्री सुखदेव जी महाराज वही हैं जिनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि पुरुषोत्तम मास की कथा प्रतिदिन हमारे चैनल पर जरूर सुने। इन कथाओं को सुनकर आपको आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको पुण्य भी मिलेगा, जिससे कि जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है, दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी कमी हो, भगवान की कृपा से वो कमी पूरी हो जाती है। जो कोई इच्छा हो वो भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो पुरुषोत्तम मास महत्म्य के कुल 31 अध्याय हैं। इन सभी अध्यायों की कथा हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। तो प्रतिदिन एक अध्याय की कथा को हमारे चैनल पर सुनाया जाएगा। तो आप सबसे फिर से निवेदन है कि पुरुषोत्तम मास के इस पावन समय में भगवान की कथाओं को अधिक से अधिक सुनिए और भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन कीजिए। भगवान का जो भी नाम आपको प्यारा लगता हो उसी नाम का जाप करना चाहिए। भगवान के जिस नाम से प्यार हो, भगवान के उसी नाम का जाप मन ही मन या मुंह से बोलकर करना चाहिए। वैसे श्री विष्णु भगवान जी का प्रिय मंत्र श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। पुरुषोत्तम मास में इस मंत्र का जाप करने से श्री हरि विष्णु भगवान जी की बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास में अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास की अनंत कृपा
सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।